हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 5 पेज नंबर 67। इसमें सीखने वाले हैं यूनिट ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट लाइन में कि द यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल इन एसआई यूनिट्स, कैलोरी इन सीजी यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही चीज़ याद रखना है कि एसआई यूनिट में हीट का जो यूनिट है वो है जूल, और सीजी सिस्टम में उसका जो यूनिट है वो है कैलोरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि 1 कैलोरी हम किसको बोलते हैं, 1 कैलोरी हीट किसको बोलते हैं, उसके बाद 1 किलो कैलोरी हीट किसको बोलते हैं। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए 1 कैलोरी हीट, तो क्या लिखा, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, मतलब उतना अमाउंट ऑफ हीट जो ज़रूरत है कितने के लिए, टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम आपके पास वाटर है और आप उसका टेम्परेचर रेज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस से, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाने का है तो ऑब्वियसली आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। इतना समझिए। और ये जो दिया है कि फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ। तो फिलहाल आप इतना समझिए, ये लिखना है लेकिन कि द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और आप उसका जो भी टेम्परेचर है, जो भी नहीं, उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा रहे हो तो वो हो जाएगा 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए उतना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी, तो आपको जितने हीट की ज़रूरत पड़ी है वो हीट था 1 कैलोरी हीट। ठीक है, चलिए ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके आगे देखेंगे। सिमिलरली अब 1 ग्राम के जगह पे अगर आप 1 किलोग्राम ले लेते हो, टेम्परेचर सेम रहेगा, 1 डिग्री ही बढ़ाना है, और टेम्परेचर का रेंज जो है वो भी वही है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर आपके पास है, 1 kg वाटर है, और उसका टेम्परेचर है अभी 14.5 डिग्री सेल्सियस, और आप उसको इंक्रीज़ करके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक करने वाले हो, तो कितना हीट लगेगा, तो जितना हीट लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज़ करने के लिए, उतने हीट को बोला जाता है 1 किलो कैलोरी हीट। अब देखिए, इट इज़ क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। कैलोरी और किलो कैलोरी में सेम ही, कैलोरी और किलो कैलोरी में सेम ही रूल है जो ग्राम और किलोग्राम में होता है, लेकिन कैलोरी और जूल में डिफरेंसेस है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि 1 कैलोरी हीट का मतलब है उतना हीट जो आप 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री का जो डिफरेंस है उसको रेज करने में जो यूज़ करते हो वो 1 कैलोरी हीट है। और 1 किलो कैलोरी ज़्यादा हो रहा है, तो 1 किलो कैलोरी में टेम्परेचर आप 1 ही डिग्री बढ़ाओगे, वो भी वही रहेगा 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री, लेकिन वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 किलोग्राम है, तो उतने हीट को आप बोलोगे 1 किलो कैलोरी हीट। तो अब चलते हैं, ये देखते हैं कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस का ही रेंज क्यों लिया जा रहा है। आप वाटर को और कोई टेम्परेचर में क्यों नहीं लेते हो, जैसे 10 डिग्री था आपने 11 करके चेक किया, 15 था 16 किया, 80 था 81 किया, ऐसा क्यों नहीं किया, डायरेक्टली 14.5 से 15.5 के 1 डिग्री का जो इंक्रीमेंट हुआ उसको ही क्यों लिया। और फिर हम देखेंगे कि कैलोरी और जूल में कितने का डिफरेंसेस है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि इफ़ वी हीट 1 kg ऑफ वाटर, अगर 1 kg वाटर आप हीट करते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट टेम्परेचर, और आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ करते हो और अलग अलग टेम्परेचर का रेंज लेते हो, अलग अलग टेम्परेचर का, rather than अलग देखिए डिफरेंट टेम्परेचर रेंज देन दिस विच वन 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज को छोड़ के अगर आप कोई और रेंज लेते हो तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, जैसे वहाँ पे 1 कैलोरी आपने देखा था, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है विल बी स्लाइटली डिफरेंट। मतलब यहाँ पे क्या समझिए आप कि अलग अलग जगह पे अलग हो रहा है, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे थोड़ा सा कम हो रहा है। तो 14.5 से 15.5 का जो है वो एक एवरेज ऐसा समझ के चलिए कि सबको मिला के यहाँ वाले रेंज को एक एग्जैक्टली मान कर लिया गया है।
क्योंकि डिफाइन करना है अब यहाँ पे कैलोरी को, तो उन लोग ने इस टेम्परेचर के रेंज को थोड़ा एडजस्ट करके समझा है अच्छे से। तो यहीं पे आपको समझना है कि 1 कैलोरी हीट वही अमाउंट ऑफ हीट है जहाँ पे टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, मतलब 1 डिग्री बड़ा है, चाहे वो 1 kg की बात हो चाहे 1 ग्राम की बात हो। तो इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू डिफाइन ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। तो इसीलिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज को डिफाइन करना ज़रूरी पड़ा, और वो था 14.5 से 15.5। बाकी रेंजेस के लिए बहुत डिफरेंट हो रहे थे। तो एक एवरेज के हिसाब से या एक एग्जैक्ट या एकदम क्लोज समझा जाए तो यहाँ पे मिला था वाइल डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ हीट। फिर देखिए कैलोरी एंड जूल आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अगर कैलोरी और जूल में अगर आप रिलेट करते हो तो 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.18 जूल। ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिफाइन भी हुआ है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। चलिए अभी जूल जो यूनिट है वो मिला है साइंटिस्ट जूल से। इनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। 1818 से 1889 इनका लाइफ स्पैन है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो दैट काइनेटिक एनर्जी मूविंग पार्टिकल का ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपीयर्स एज हीट एनर्जी। मतलब मूविंग जो पार्टिकल्स है उसमें उन्होंने हीट एनर्जी पाया है, एंड ऑल्सो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इन्होंने ये भी बताया कि एनर्जी को एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी। जैसे अगर आप व्हीकल के इंजन को देखोगे तो वो हीट एनर्जी से क्या करता है, मूविंग एनर्जी में वर्क करता है, और आप व्हीकल को चला सकते हो। जबकि अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, सिर्फ ऑयल्स जो है बर्न हो रहे हैं, ऐसा समझिए। तो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी से कन्वर्ट हुआ दूसरे एनर्जी में। टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट फॉर्म, और कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्रिएट नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। तो ये बताया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, और इसीलिए द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड जूल आफ्टर। और इन्हीं के ऑनर में यूनिट जो है हीट का वो है जूल। तो देखिए आपने यूनिट ऑफ हीट में ये देखा कि हीट के 2 यूनिट है, एक जूल है एसआई सिस्टम में और कैलोरी है सीजी सिस्टम में। और यहाँ पे आपने 1 कैलोरी हीट किसको समझा है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो जिसमें जहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, और वो रेंज जो है टेम्परेचर का वो है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। और उसी तरह 1 किलो कैलोरी में सब कुछ सेम है, सिर्फ अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो है 1 kg। और उसके बाद आपने देखा कि ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि क्यों, क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो रहा था। इसके लिए एक स्पेसिफिक करने के लिए उन्होंने 14.5 से 15.5 किया है, जहाँ पे एवरेज एक आप समझिए क्लियर रहेगा। और कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन अगर आप देखते हो तो 1 कैलोरी का मतलब है 4.18 जूल। मतलब न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो कैलोरी इज ग्रेटर देन जूल। और यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में देखा जिनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो यूनिट ऑफ हीट जो है इन्हीं के ऑनर में दिया गया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है। तो ये एक्टिविटी से देखते हैं क्या लिखा कि मटेरियल में ए ट्रे विद थिक लेयर ऑफ वैक्स। एक सपोज करिए ट्रे है और उसके अंदर पूरा वैक्स है, थिक लेयर, इतना बड़ा थिक लेयर का वैक्स है। सॉलिड स्पीयर्स ऑफ आयरन, तो सॉलिड स्पीयर्स है, आयरन का है, लेड का है और कॉपर का है, ऑफ इक्वल मास है, सबका मास सेम है। और उसके बाद बर्नर और स्पिरिट लैम्प हीट प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद लार्ज बीकर जिसके अंदर वाटर लेके हम इसको हीट करेंगे। तो चलिए क्या करना है प्रोसीजर में कि टेक 3 स्पीयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लेड ऑफ इक्वल मास। तो तीनों का मास सेम रहेगा, तीनों का वेट सेम रहेगा। पुट ऑल द 3 स्पीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। तो बीकर, लार्ज बीकर में आप वाटर लीजिए, उसको बॉईल करिए और उसके अंदर फिर इसको रखिए कुछ देर तक। टेक द 3 स्पीयर्स आउट ऑफ द वाटर। अब जब कुछ देर तक आप क्या करोगे, बॉइलिंग वाटर में रखोगे, तो आपको मालूम है कि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा था लेटेंट हीट के टाइम पे। तो अब सब लोग तीनों जो स्पीयर है, एक बीकर में 3 के तीनों स्पीयर भी जो है वो बॉईल हो रहे हैं, सबका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, ये याद रखिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करिए कि 3 के तीनों बीकर को आपने बॉइलिंग वाटर में रखा है। तो अब क्या करना है कि टेक द 3 स्पीयर्स आउट ऑफ द वाटर। अब आपको उस बॉइलिंग वाटर से तीनों को बाहर निकालना है।
तो ऑल द स्पीयर्स विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमको मालूम है कि अगर वो बॉइलिंग वाटर में है, वाटर बॉईल करा तो सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। तो जो थिक स्लैब ऑफ वैक्स था उसमें तीनों को आप इमीडिएटली रखिए कि विदाउट लूजिंग हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग। अब क्या बोला कि नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पीयर गोज इनटू द वैक्स। अब जब आप तीनों को एक ही, जैसा ये एक लेवल था और तीनों को आपने रखा, तो ये जो डेप्थ आप देख रहे हो कितने अंदर, तो वैक्स है ना, तो हीट रहेगा तो वो पिघलने लगेगा, तो पिघलने की वजह से वो नीचे की तरफ चला जाएगा वैक्स की वजह से, मोम की वजह से। तो सब अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा अंदर धस के कौन गया है, सबसे ज़्यादा आयन गया है, सबसे ज़्यादा मेल्ट हो गया वैक्स आयन के बॉल के पास, और सबसे कम लेड है, फिर इंटरमीडिएट है कौन सा, कॉपर। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया भी है कि नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पीयर गोज इनटू द वैक्स। और फिर यहाँ पे लिखा है कि द स्पीयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। अब वो कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अंदर इसलिए गया है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा हीट दिया है, क्योंकि हीट ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जब आप इसको रखोगे तो ये हॉट बॉडी था, तो इसने क्या किया, वैक्स को अपने हीट को देना चालू किया और इतना ज़्यादा हीट दिया कि इतने ज़्यादा डेप्थ तक वो अंदर चला गया। तो इसका मतलब, और ये इतना नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इसने बॉइलिंग वाटर के टाइम बहुत सारे हीट को अपने अंदर खींच लिया है, और ये बहुत सारे जितने हीट को खींचा था इसने वैक्स को दे दिया और यहाँ पे चला गया। मतलब तीनों में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि द स्पीयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि अलग अलग जो मटेरियल हैं वो हीट को जो अपनी तरफ खींचते हैं उनका रेंज डिफरेंट होता है। सब लोग एक जैसा हीट अपनी तरफ नहीं खींचते, सबको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल किया था, लेकिन इसने ज़्यादा हीट अपने अंदर ले लिया, इसने थोड़ा कम लिया और इसने एकदम कम लिया। तो वही यहाँ पे लिखा है द स्पीयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। जो सबसे ज़्यादा वाटर से हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सबसे ज़्यादा वैक्स को देगा। तो मोर वैक्स विल दस मेल्ट, और ज़्यादा वैक्स तभी मेल्ट होएगा जिसके पास ज़्यादा हीट रहेगा। एंड द स्पीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। तो स्पीयर हीट के अकॉर्डिंगली उतना डीप में जाएगा। तो यहाँ पे देखने को ये मिला कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द आयन स्पीयर गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स। आयन सबसे ज़्यादा नीचे जा रहा है। लेड स्पीयर गोज टू द लीस्ट या लीस्ट, लेड सबसे कम हो रहा है। एंड कॉपर स्पीयर गोज टू इंटरमीडिएट डेप्थ। तो दोनों के बीच में ना ये ज़्यादा गया है ना कम गया है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि दिस शोज़, ये हमको ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी ये बताता है कि दिस शोज़ दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर क्या था 100 डिग्री सेल्सियस पे, सबका राइज टेम्परेचर क्या था 100, द थ्री स्पीयर्स हैव एब्जॉर्ब्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर तीनों स्पीयर्स को 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने रखा था तो यहाँ पे ये पता चला कि तीनों ने डिफरेंट हीट एनर्जी को अपने पास खींच के लिए एब्जॉर्ब किया। So this shows that for equal rise in temperature, the three spheres have absorbed different amounts of heat. This means that the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the three sphere. मतलब वो प्रॉपर्टी जो हीट को अपनी तरफ खींच रहा है तीनों स्पीयर के लिए एक जैसा नहीं है। अगर तीनों के लिए एक जैसा होता था तो तीनों एक जैसा हीट एब्जॉर्ब करते थे। तो कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, कोई कम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि दिस मीन्स दैट वो प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस, जो ये बताता है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना आना चाहिए हमारे पास, वो सब के लिए एक जैसा नहीं है, इज़ डिफरेंट फॉर द थ्री स्पीयर्स। और उसी को हम बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब किसकी कितनी कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया है कि द अमाउंट ऑफ हीट, हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में वाटर के बारे में देखा था, वो कैलोरी था। यहाँ पे वाटर के बारे में नहीं, सबके अलग अलग सब्सटेंस पे के बारे में भी दिया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में समझना है। तो देखिए क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक स्पेशली वाटर के लिए नहीं हो रहा है। तो उसका यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी उसको ज़रूरत है जिससे वो क्या करेगा, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और आपने देखा कि सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सब लोग अलग अलग हीट एब्जॉर्ब करते हैं एट ए सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखिए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय सी। ये आप याद रखिए कि सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है 8 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को।
द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट है। सीजीएस रहेगा तो ग्राम रहेगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई रहेगा तो आपको मालूम है एमके सिस्टम जो पहले चलता था, एमकेएस मीटर किलोग्राम और सेकेंड, और यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा। तो सीजीएस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और एसआई यूनिट है उसका जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस बोले या जूल डिग्री सेल्सियस किलोग्राम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया है किसका, वाटर का, पैराफिन का। पैराफिन एक टाइप का ऑयली है, समझिए वैक्सी ऑयल है, जो अगर देखा जाए तो इसमें ब्यूटी पार्लर्स में यूज़ किया जाता है स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। केरोसिन आपको मालूम है, एल्यूमिनियम आपको पता है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब सीजीएस सिस्टम में दिया है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो वाटर अगर 1 ग्राम है तो वो 1 कैलोरी लेता है 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। तो पैराफिन का 0.54 है, केरोसिन का 0.52। उसी तरह अगर आप देखोगे तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी ये सब है। यहाँ पे आप अगर आपको ये अगर बाहर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सिर्फ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है उसका फॉर्मूला। तो इफ़ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सी है और उस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, और इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाई डेल्टा टी, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब टेम्परेचर का रेंज कहाँ से कहाँ तक किया है, कितने डिग्री से कितने, दोनों का डिफरेंसेस, हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर माइनस करिए। तो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलेगा उतना हीट एब्जॉर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट से। तो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट में जो टेम्परेचर में रेंज जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस डिफरेंसेस आपको चाहिए। तो तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जिस तरह हीट एब्जॉर्ब्ड है उसी तरह हीट अगर लूज कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, तो द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, उसका मास, उसका स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर का रेंज। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ रहेगा। तो वही लिखा है कि इन द सेम वे इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाय डेल्टा टी चेंजेस, ये चेंज इन टेम्परेचर है, देन द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हम देखेंगे बाद में इसके बेस पे जो सम्स है किस तरह करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझेगा। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे आगे का पार्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।